गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, मैं 4th क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि अभी तक हमारे चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे, जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, है ना। उसके बाद अब हमने स्टार्ट किया है ग्रामर, जैसे कि गद्यांश एंड पद्यांश। तो हम गद्यांश और पद्यांश के बारे में समझेंगे। गद्यांश और पद्यांश में हमें क्या करना होता है देखिए। जैसे अपठित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो पढ़ा ना गया हो। तो हमने जो पढ़ा था अभी, वो पढ़ा था अपठित गद्यांश पढ़ा था, है ना। तो हमने अपठित गद्यांश पढ़ा और उसे समझा, जिसमें हमने नेहरू जी के बारे में समझाया था आपको कि नेहरू जी के ऊपर था वो। और आज हम जो पढ़ेंगे आज है अपठित पद्यांश। तो पहले कुछ जो पॉइंट याद करने के लिए हैं, तो उनको याद रखना है आपको कि हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब हम गद्यांश जैसे पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, उनका साथ अच्छे से 2-3 बार रीड करना है, उनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद हमें आगे बढ़ना, और कम से कम आंसर लिखते हैं तो 1 या 2 लाइन के लिखे, इससे ज़्यादा ना लिखें। उसी में हमें आंसर मिल जाते हैं, हमें उसी पैराग्राफ में से हमें आंसर लिखने होते हैं। तो हम बुक से पढ़ेंगे बच्चों, और बुक के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, इनकी कुछ वो बताए हैं, तो हमें रीड करना है इनके बारे में कि अपठित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो पढ़ा ना गया हो। गद्यांश का शाब्दिक अर्थ होता है गद्य पाठ का एक अंश या भाग, और पद्यांश का शाब्दिक अर्थ होता है पद्य पाठ का एक अंश या भाग। अपठित गद्यांश या अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखा बच्चों, है ना, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहले ने 2-3 बार पढ़ें और इनका अर्थ समझें। प्रश्न अनुसार संभावित उत्तरों को गद्यांश या पद्यांश में रेखांकित करें। इनको क्या करना है, हमें पेंसिल से रेखांकित करेंगे, है ना। बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करते समय उत्तरों का चुनाव सोच समझकर करें। उत्तर 1 या 2 वाक्य में ही लिखने का प्रयास करें। शीर्षक गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव से संदर्भित होना चाहिए। अपठित गद्यांश पद्यांश हल सहित हल करना है हमें, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश जो दिए हैं वो हमें आंसर लिखने और उनको सॉल्व करना है। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है अपठित पद्यांश। तो आज हम पढ़ेंगे पद्यांश, उसके बारे में। तो जैसे कि इसमें कछुआ और खरगोश की कहानी पर ये आधारित है, इसे हम, तो आप लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, है ना। वो तो बहुत फेमस कहानी है। तो उसी को आज हम उसी का पद्यांश पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं बुक से रीड कराऊंगी, जो आपको सुनना है, देखना है अच्छे से, और बुक जरूर परचेज कर लीजिए, जिससे हम और अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए, 1 साल की बात हुआ तय, दौड़े कछुआ और खरगोश। कौन दौड़ा? कछुआ और खरगोश। कछुआ झिझक रहा था, लेकिन सबने उसे दिलाया जोश। चला तेज खरगोश राह में। क्या हुआ? कछुआ झिझक रहा था, लेकिन सबने जोश दिलाया कि खूब ताली बजेगी, तो उसे क्या हो गया, जोश आया और तेज तेज चलने लगा। चला तेज खरगोश राह में। खरगोश क्या तेज चल रहा था, पर हरी हरी फैली थी घास। क्या हरी हरी घास थी ना, बहुत ज़्यादा। खा भरपेट लगा हुआ है सोने, नींद कर गई सत्यानाश। उसने क्या किया, हरी हरी जो फैली थी घास उसने खूब खाया, और खाकर भरपेट सोने लगा। सोने से क्या हो गया, नींद
आ गई और वो सो गया। तो नींद आने से उसका क्या, जो उसने सोचा होगा, जो उसने अपना तय किया होगा, वो सब क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। कछुआ चलता गया बराबर, ठहरा नहीं, ठहरा कहीं नहीं पल भर। तो कछुआ क्या कर रहा था, बराबर चलता जा रहा था और कहीं भी नहीं ठहर रहा था, पल भर के लिए भी नहीं रुका वो। तो वो भले धीमे चल रहा था लेकिन अपना काम करते जा रहा था। उसने कहीं भी उचित नहीं समझा रुकना कि मैं रुकूं या ना रुकूं। लेकिन खरगोश तो बहुत तेज़ चलता है, फिर भी उसने तो क्या किया, खा पी के आराम से सो गया, है ना। जब जागा कछुआ चलता गया बराबर, ठहरा कहीं नहीं पल भर। फिर क्या हुआ, जब जागा खरगोश तो कछुआ पहुंच गया था मंजिल पर। जब खरगोश जागा तब उसने देखा कि कछुआ तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और कछुए की चाल धीमी ज़रूर थी, लेकिन क्या हुआ, धीमी चाल भले ही लेकिन लगातार जो चलता है अपनी मंजिल को पाने में मिलती है उसे सफलता। देखा, तो हमें इससे क्या सीख मिल रही है कि धीमी चाल भले ही हो लेकिन लगातार जो चलता है अपनी मंजिल को पाने में मिलती है इसी सफलता। हम भले धीमे करें पर करते रहें तो हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और हम अपने काम में सफल होंगे। तो ये जो कछुआ और खरगोश की स्टोरी थी। अब हमें इनके क्वेश्चन पढ़ने और उनके आंसर सॉल्व करने। तो आंसर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इन्हीं में से पढ़कर उनके आंसर ढूंढेंगे और उनको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। तो हमने ये अभी पढ़ा और अब इनके क्वेश्चन के आंसर देखने हैं हमें। जैसे कि इसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्या करना, कौन दौड़ने से झिझक रहा था, जानवर, कछुआ या खरगोश। कौन झिझक रहा था, कछुआ। कछुआ क्या कर रहा था, झिझक रहा था दौड़ने से, है ना। तो हम उस पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, क्योंकि हमने जब जो पढ़ा था अपना पैराग्राफ तो उसमें बताया हुआ था ना, उस पैराग्राफ में पद्यांश में कि कछुआ झिझक रहा था, है ना। देखो यहाँ देखिए, कछुआ क्या कर रहा था, झिझक रहा था, है ना। ऐसे करके हम अंडरलाइन करेंगे। ये देखो, ये अंडरलाइन किया हमने, कछुआ झिझक रहा था। इस तरह से हमें पढ़ना है और अंडरलाइन करनी है। इसी तरह खरगोश ने भरपेट क्या खाया। तो हमने जो पद्यांश में पढ़ा था ना, खरगोश ने हरी हरी घास भरपेट खाई। तो इसका आंसर हमें कहाँ, उसी में मिल गया जो हमने रीड किया। इसी तरह हमको आंसर ढूंढना है और उस पर अंडरलाइन करना है। खरगोश ने हरी हरी घास खाई। तो हमारा क्वेश्चन था खरगोश ने भरपेट क्या खाया। तो हमें बताना है खरगोश ने हरी हरी घास खाई। तो देखिए, ये देखो पूरा लिखा हुआ है ना, ये हरी हरी फैली थी ना, देखिए। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है, कौन मंजिल पर पहले पहुँचा। तो हम क्या बताएंगे, कछुआ मंजिल पर पहले पहुँचा, है ना। किसे मंजिल मिलती है, तो ये मालूम है ना, किसको मंजिल मिली थी, मंजिल उसे मिलती है जो जीवन पथ पर निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना। हमें देखिए एक एक लाइन में हमने उसका आंसर दिया कि नहीं, हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। कौन तेज चाल होते हुए भी हार गया, बताइए तेज चाल किसकी थी, तेज चाल खरगोश की थी। खरगोश तेज चाल होते हुए भी हार गया, है ना। खरगोश की क्या थी, तेज चाल थी और तेज चाल होते हुए भी हार गया। हाँ, ऐसे ही इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था पद्यांश, उसमें दिया हुआ था, तो हमें क्या लिखना है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे राह है, राह का क्या हो जाएगा, रास्ता। सत्यानाश, सत्यानाश मीन्स हाँ सर्वनाश, सत्यानाश मीन्स सर्वनाश। ऐसे ही हमें इनके क्या करने हैं, अर्थ लिखने हैं। राह, सत्यानाश, मंजिल, लगातार। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए क्या है, राह का क्या हो गया, रास्ता, मंजिल का लक्ष्य, सत्यानाश का सर्वनाश, और लगातार का बराबर निरंतरता, है ना। तो पद्यांश में से 3 भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखो। तो हमने जो पद्यांश पढ़ा था उसमें से हमें क्या करना है, संज्ञा छांटना है। तो हमें संज्ञा हम छांटेंगे, जैसे इसमें से देखेंगे कौन सी संज्ञा है, हाँ यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए ये जोश है ना, उसी तरह जोश क्या है, संज्ञा है, और इसी तरह चाल, ये भी संज्ञा है, और सफलता ये भी संज्ञा है ना। तो हमने क्या देखा, संज्ञा के बारे में पढ़ा हुआ पे, है ना, कि भाववाचक संज्ञा कौन सी हैं, जोश, चाल, सफलता। पद्यांश का कोई अच्छा सा शीर्षक लिखिए। तो क्या लिखेंगे, शीर्षक क्या था, हमने अभी सब रीड किया। तो पद्यांश का कोई अच्छा शीर्षक क्या, कछुआ और खरगोश। जो हमने पद्यांश पढ़ा तो उसमें क्या शीर्षक था, कछुआ और खरगोश की कहानी थी। तो हमने इस शीर्षक को समझा, है ना, और हमने उसके क्वेश्चन आंसर समझे और आंसर भी। तो इसी तरह बच्चों हमें गद्यांश और पद्यांश हमने दोनों कंप्लीट किए हुए हैं, और अब आपको ये गद्यांश और पद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपको होमवर्क मिलेगा। तो आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है, जिसे आपको करना आ जाए। अब वो जो मैं दूंगी वो आपको सॉल्व करने हैं, उनके आंसर ढूंढने हैं और उनको लिखना है। जैसे कि मैंने इसमें समझाया ऐसे ही आपको आंसर ढूंढने होंगे। और ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि अपठित का शाब्दिक अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो। तो इसका मतलब आपको क्या, जो पढ़ा नहीं गया हो। तो मैं आपको जो दूंगी वो आप पढ़ेंगे और ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है, आपका आज का यही क्लास ओवर होती है। चलिए बच्चों, तो आपका ये अपठित पद्यांश ख़त्म हुआ। टेक केयर, बाय बच्चों।